जीवन में कोई किसी को न सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है। हम अपने किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और हम अपने ही किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। सुख दुख का असली कारण है मोह। क्या है? मोह। ये क्या है? बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। तौलिया है। अंग्रेजी में टॉवल बोलते हैं, हम लोग अमेरिका में थोड़ी बैठे हैं। तौलिया है। क्या है? ये किसकी तौलिया है? हाँ बोलिए। मेरी तौलिया है। ये तौलिया यदि फट जाएगी तो आपको कष्ट नहीं होगा, हमको कष्ट होगा। क्यों? मेरी तौलिया फट गई। जिसको आप अपना मान लेंगे उससे आपको मोह हो जाएगा, और उसके साथ तनिक भी ऊपर नीचे होगा तो हमको सुख दुख होता रहेगा। आप समझिए, घर परिवार, आना जाना, मिलना बिछड़ना, जन्म मरण, स्वर्ग नरक, अच्छा बुरा, ये सब मोह का कारण है। इन्हीं से मोह लगा हुआ है। अब मोह के कारण हम सपना देखते हैं। सपना क्या देख रहे हैं? ये तौलिया तनिक गंदा हो गया है, आज जाकर और सॉफ्टनर डालकर इसको मशीन में डालूंगा और सफेद होकर निकलेगा। तब तक कोई बोला महाराज रुकिए, हम ही धो के लाते। वो ले जाकर पत्थर पर रगड़ के धो दिए, फाड़ दिए। अब हम कहां सोचे थे कि चमकेगा तो और प्रसन्न होंगे, उल्टा फाड़ के लेके चले आए। अब हम रोने लगे, बताओ हमारा तौलिया फाड़ दिए हैं? इस तौलिए से जो हमारा लगाव है यही हमको दुख दे रहा है, और ये लगाव ही हमको सुख दे रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इस मोह में पड़कर जो हम सपना देख रहे हैं, यही सपना ही हमको हंसाता है और यही सपना ही हमको रुलाता है। सपना से बाहर निकलिए, ये परमानेंट नहीं है। किराए पर मिला है, किराए पर मिला है, रेंट पे मिला है। मानो तू है मुसाफिर और ये दुनिया है धर्मशाला। अपनी कथा में गाया था पहली बार है? मानो तू है मुसाफिर और ये दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर दुनिया है धर्मशाला। मानो तू है मुसाफिर दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर। जन्मों का पुण्य संचित नरदेह तूने पाया। कंचन और कामनी में इसे
व्यर्थ ही गवाया। जन्मों का पुण्य संचित नरदेह तूने पाया। कंचन और कामनी में इस व्यर्थ ही गवाया। शीशे को मान बैठा, शीशे को मान बैठा। तू मोतियों की माला, शीशे को मान बैठा। तू मोतियों की माला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। शीशे को मान बैठा। तू मोतियों की माला। शीशे को मान बैठा। तू मोतियों की माला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर। ये रैन है बसेरा, है किराए का ये डेरा, इसमें फंसा है फेरा। ये तेरा है ये मेरा, ये रैन है बसेरा। है किराए का ये डेरा, इसमें फंसा है फेरा। ये तेरा है ये मेरा। कौड़ी के मोल तूने, कौड़ी के मोल तूने हीरे को बेच डाला। कौड़ी के मोल तूने हीरे को बेच डाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। कौड़ी के मोल तूने हीरे को बेच डाला। कौड़ी के मोल तूने हीरे को बेच डाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर। इसके चक्कर में ना आइए। साधक कहता है नश्वर है तन का ढांचा, बालू की भीत कांचा। ऋषियों ने परखा जांचा, बस राम नाम साचा। नश्वर है तन का ढांचा, बालू की भीत कांचा। ऋषियों ने परखा जांचा, बस राम नाम साचा। छक के टूटी शिकारी, छक के सिंगारी। जिया राम नाम प्याला। छक के टूटी शिकारी, सिया राम नाम प्याला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या
अजब निराला, वो भी अजब निराला। कौड़ी के मोल तूने इस हीरे को बेच डाला, संसार क्या क्या है सपना, वो भी अजब निराला। लक्ष्मण जी कहे निषाद जी, जिनके लिए आप रो रहे हैं वो राम जी जीव नहीं है। निषाद जी पूछे कौन है? लक्ष्मण जी बोले ये रामा ब्रह्मा पर मारथ रूपा, रामा ब्रह्मा पर मारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सखा परमा पर, सखा परम पर मारथ हो, मन क्रम वचन राम पद ने हो, मन क्रम वचन राम पद ने हो, मन क्रम वचन राम पद ने हो। लक्ष्मण जी ने कहा ये राम जी जो सोए हैं ये ब्रह्म है। कौन है? ब्रह्म। राम जी के चरणों में मन से, वचन से, कर्म से प्रेम करना यही जीवन का असली परमार्थ है। निषाद राजगुरु भगवान के चरणों में दंडवत करते हैं। सवेरा हुआ, राम जी निषाद राजगुरु से बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाए और लक्ष्मण जी के साथ केश में लगाकर भगवान ने सिर पर जटाओं का मुकुट बना लिया। ये दृश्य देखते सरकार सुमंत जी रोने लगे, हाथ जोड़कर बोले प्रभु आपके पिताजी ने कहा है कि 4 दिन वन दिखाकर वापस ले आना। राम जी ने सत्य की दुहाई देकर मना किया और बरबस प्रभु ने सुमंत जी को वापस भेजा। बरबस राम सुमंत पठाए, उसके बाद सुरसरी तीर आप तब आए। सुमंत जी को बरबस विदा किया और उसके बाद राम जी गंगा जी के तट पर आए, गंगा जी को पार करने के लिए। यहां से केवट भैया की कथा प्रारंभ होती है। किनकी कथा? जोर से कहिए। आपको एक बात बताऊं, पिछली रात्रि जब निषाद जी पहरा लगाए थे सबको, तो जहां लक्ष्मण जी और निषाद राज को बात कर रहे थे ना, ये केवट भैया वहीं बगल में पहरा दे रहे थे और अरुण भैया सब बतिया सुन लिए हैं। क्या सुन लिए हैं? राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है। और इसके बाद वाला भी सुन लिए हैं कि राम जी के चरण में मन से, वचन से, कर्म से प्रेम करना यही जीवन का असली परमार्थ है। केवट भैया मन में ठान लिए हैं कि ऐसा अवसर अब दोबारा मिलने वाला नहीं है, इसको मैं जाने नहीं दूंगा। सवेरा हुआ, दौड़ कर गए अपने राजा निषाद राजगुह के पास केवट जी और बोले प्रभु हम एक प्रार्थना लेकर आए हैं। बोले कहो। बोले हमको वचन दीजिए, हम जो कहेंगे आप करेंगे ना। बोले पहले कहो। केवट जी बोले हम चाहते हैं कि राम जी मेरी नाव पर बैठकर गंगा जी को पार करें, तो आप पूरे श्रृंगवेरपुर में डुगडुगी बजवा दीजिए कि आज दूसरा कोई भी नाव चलाने वाला नाविक किनारे गंगा के नहीं जाएगा।
निषाद राज को जोर से हंसे, यही चाहते हो? बोले बस यही चाहते हैं। बोले अभी बजवा देता हूं। पूरे नगर में डुगडुगी बज गई, कोई भी नाव चलाने वाला नाविक गंगा तट पर आज नहीं जाएगा। केवट भैया दौड़ कर गए, नाव किनारे से खोले, अब बैठ के नाव बीच गंगा में ले जाके खड़े हो गए। सोचे यदि किनारे रखेंगे, राम जी सीधे आके चढ़ी जाएं, अब फिर बोले ले चलो, तब क्या होगा? इसलिए आउट ऑफ रीच रखो इनके। दूर ले जाकर बीच नदी में खड़ा किए हैं। राम जी पहुंचे हैं, राम जी हैं, सीता मैया हैं, लक्ष्मण जी हैं और साथ में निषाद राजगुह भी खड़े हैं, हैं? अच्छा, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, राम जी और लक्ष्मण जी में स्वामी कौन है? बहुत कठिन प्रश्न पूछ दिए हैं का? राम जी लक्ष्मण जी में स्वामी कौन है? सेवक कौन है? यदि सेवक स्वामी कहीं जाएं तो गाड़ी की व्यवस्था कौन करेगा? जोर से कहिए कि स्वामी करेगा। तो नाव किसको मांगनी चाहिए थी? बोलिए, राम जी कहे मांग लिए? भाई मर्यादा से तो राम जी खड़े रहते, लक्ष्मण भैया डिसाइड करते, व्यवस्था करते कि मेरे प्रभु कैसे पार होंगे, वो नाव मांगते। मांगने वाले थे लक्ष्मण जी ही, लेकिन यहां दर्शन करिए, राम जी लक्ष्मण जी को रोक दिए। क्यों? राम जी त्रिकालदर्शी हैं, राम जी जान रहे हैं कि आज केवट जी नाव लेके आने वाले नहीं है, मना कर देंगे। राम जी अपने भाई साहब को भी जानते हैं कि कितना हाई टेम्पर वाले हैं, ये ना बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मांगने गए और जैसे केवट जी ने मना कर दिया, तुरंते बाण निकाल के मार देंगे। भक्त को बचा लेना है, इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि भाई साहब आप पहले मैनेजमेंट सीखिए, आप सीखिए कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। लक्ष्मण जी बोले जो आज्ञा प्रभु सिखाइए। तो राम जी आगे आए, केवट भैया बीच नदी में नाव लेके खड़े हैं, और जो भगवान पूरे जगत को देते हैं वो भगवान आज हाथ बढ़ा करके मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारा मरम मैं जाना, कही तुम्हारा मरम मैं जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहे, चरण कमल रज कहूँ सब कहे, का मानुष करने मोरे कछुआए, मानुष करनी मोरे कछुआए। मैंने सुना है छुबत शिला भई नारे सुहाए, छुबत शिला भई नारे सुहाए, पाहन तेना काठ कठिनाए, पाहन तेना काट कठिना। और समस्या बताएं आपको, तरनी मुनि घरनी होई जाए, तरनी मुनि घरनी होई जाए, पाठ
परिवार नहीं जानो कछु और कबारो नहीं जानो कछु और कबारो जो प्रभु पारय बसिगा चहु जो प्रभु पारय बसिगा चहु मोहि पद पदुम पखारन कहु मोहि पद पदुम पखारन कहु मोहि पद पदुम पखारन कहु। केवट भैया से राम जी ने केवल इतना कहा, मांगी नाव। राम जी बोले, केवट जी क्या आप अपनी नाव यहां लेकर आएंगे? बस इतना राम जी ने कहा। केवट जी क्या बोले? नहीं लाऊंगा। और केवल ये नहीं बोले नहीं लाऊंगा, बोले हम आपके मर्म को जानते हैं। और मान लीजिए कोई आदमी आवे और आप उसे कह दीजिए हम सब जान रहे हैं, आदमी डिस्टर्ब हो जाएगा। हम सब जानता नहीं का खेला हो रहा बा। हाँ तू ही रहला ना उस दिन, हम सब जानता नहीं। अब आदमी डिस्टर्ब का जान रहे हैं भाई। एक आदमी को फोन करके बोला, हम बाबूजी की तोहरी बता दें। बोला क्या बता दो? हम बता दें, हम सब जानते नहीं, बता दें। बोले नहीं नहीं नहीं, कहा क्या बता दोगे? हम बता दें। यही बोले हम बता दें। एकदम पूरा आग बबूला, नहीं बताओगे तुम। अरे पहले तो पूछो क्या बता दोगे? केवट जी बोले हम सब जानता नहीं मरम, हम नाव लेकर नहीं आएंगे। लक्ष्मण जी बोले भैया जन्म से आपके साथ मैं लगा हूं, आज तक आपका मर्म मैं नहीं जान पाया। ये अभी अभी आए केवट जी कहते आपके मर्म को जान गए हैं। राम जी बोले पूछो कौन सा मर्म जान गए? लक्ष्मण जी पूछे कौन सा मर्म आप जान गए? केवट जी बोले मैं जान गया हूं कि ये जो आपके भैया हैं ये कौन है। बोले क्या जान गए? केवट जी कहते देखिए राम जी, हमारे बाबा नाव चलाए, बाबा के बाद हमारे बाबूजी नाव चलाए, अब बाबूजी के बाद मैं चला रहा हूँ। यही काम है, खानदानी काम है हमारी नाव चलाना। हम रोज यहाँ सैकड़ों लोगों को इस पार उस पार करते हैं। लेकिन आपसे एक बात कहे राम जी, आज तक जो भी आया मुझे आदेश देता था। पहली बार कोई आया है जिसने आदेश नहीं दिया है, निवेदन किया है आपने। आदेश हम नौकर से वो देते हैं और निवेदन हम उससे करते हैं जब मानते हैं कि वो सामान मेरी नहीं सामने वाले की है। आज तक जो भी आया इस केवट को नौकर बनाता रहा। पहली बार कोई आया है जो मुझे इस नाव का मालिक मान रहा है, और सामने वाले को मालिक बनाना ये भगवान को छोड़कर कोई नहीं कर सकता है। मैं जानता हूं आप कौन है, मैं लाऊंगा नहीं। हम नाही नियारा नियरा बुझाता? नियरा मने जोर से बोलिए, पास। हम नाही नियारा, हम नाही नियरा, लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ा वाक धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ा वाक धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियरा, हम नाही
पत्थर के तीरिया, पत्थर के तीरिया यानी स्त्री, पत्थर के तीरिया, पत्थर के तीरिया, बनौनी रउआ राजा जी सब कहेला होई, सब कहेला इतला कड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला इतला कड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागे। हम नाही नियरा, हम नाही नियरा, लाए बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोरा के धोरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोरा के धोरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला, बड़ा डर लागेला। क्या बोले केवड़ जी? अरे रौरी, रौरी मने आपके, भोजपुरी शब्द है। रौरी गोड़ावा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागे। केवड़ जी बोले देखिए राम जी, आप ये न समझिएगा कि हम आप में कमी निकाल रहे हैं, हम साफ कही दे रहे हैं। रावर दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। न आपका दोष है न आपके पांव का दोष है राम जी, सगरी दोष सब दोष आपके पांव के धूल का है। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है, जल खाई रहा है। आप ये बताइए, लकड़ी कठोर की पत्थर, केवट भैया बोले पत्थर कठोर होता है, हमारी लकड़ी की नाव है और लकड़ी पत्थर से कोमल होती है, ऊपर से ये नाव दिन रात पानी में रहती है, तो पानी में रहने के कारण पानी पी पी कर ये लकड़ी की नाव और मुलायम हो गई है, कोमल हो गई है। पत्थर को स्त्री बनने में तो थोड़ा टाइम भी लगा होगा, ये लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में टाइम लगने वाला नहीं है। आपके पांव के जादू से हमारी नाव तुरंत स्त्री बन जाएगी। इसलिए हम एक बात कहते हैं, पांव धुलवा लीजिए एक बार, वो जड़ी बूटी सब पांव से निकाल देता हूं, उसके बाद आपको बिठाऊंगा और उस पार पहुंचा दूंगा। बताइए क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया पहली बार आपने मैनेजमेंट संभाला था फेल हो गया, मना कर दिया। मैं मांगता मना करता तो बता देता मैं। राम जी बोले इसीलिए तो नहीं मांगने दिया आपको कि आप बता दिए होते। लक्ष्मण भैया बोले मना कर रहा है। राम जी बोले तो क्या हुआ, मेरा भगत है। लक्ष्मण बोले मतलब आपकी जो बात नहीं सुन रहा है वो आपका भगत। आप कह रहे नाव लाऊ नहीं ला रहा, आप कहते भगत, माने जो आपकी बात न माने सब आपके भगत। राम जी बोले और कौन नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले पीछे देखिए, 1.5 घंटा हो गया, आपने सुमंत जी को कहा कि रथ लेकर अयोध्या जाइए, देखिए पेड़ के नीचे खड़े, देखिए गए नहीं है। उनको आप कही रहे हैं चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। इन भाई साहब से आप कह रहे हैं आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। आप जिससे जो कही रहे हैं प्रभु, वो सब उसका उल्टा कर रहे हैं। राम जी बोले अयोध्या से चलते समय मैंने आपको भी मना किया था, मत चलिए, मना किया था ना।
सीता को भी मना किया था। आप दोनों मेरी बात माने थे? नहीं माने थे ना। मेरी बोहनी आप लोग बिगाड़े हैं, आप दोनों मिलकर मेरी बोहनी बिगाड़े हैं। घर से निकलते समय आप लोग मेरी बात नहीं माने। देखिए कोई नहीं सुन रहा है मेरी बात। राम जी बोले कोई बात नहीं, मेरे भगत है। केवट भैया से लक्ष्मण जी बोले ये बात सुनिए केवट जी, इधर आइए, पहले आप किनारे तो लाइए नाव। केवट जी नाव किनारे ला के खड़े उतर के आ गए। बोलिए क्या बात? लक्ष्मण जी बोले आप जो बात कह रहे हैं कि पांव के जादू से पत्थर स्त्री में बदल गया, वो घटना केवल एक बार घटी है, एक बार। उसके बाद भैया ने कितने पत्थर पे पांव रखा। यदि जादू होता तो दूसरा पत्थर क्यों नहीं बदला? केवट जी बोले हम गंवार हैं, लेकिन इतनो गंवार नहीं है। हम जानते हैं कि सारे पत्थर नहीं बदले, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन सा पत्थर स्त्री में बदला, आप बताइए। मैं बता रहा हूं, जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा करके पूछा था, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, जिस पत्थर की ओर हाथ से इशारा किया था वो पत्थर बदला था ना स्त्री में? लक्ष्मण जी बोले हाँ बदला था। केवट जी बोले किनारे ये सैकड़ों नाव लाइन से लगी है, किनारे वाली नाव नहीं दिखाई दी। अब मेरी नाव बीच नदी में खड़ी थी, दिखाई दे दी। यहां मेरी नाव को भी राम जी ने हाथ से इशारा करके बुलाया है आज। इसका मतलब इशारा हो गया है, खतरा आज भी मंडरा रहा है। अब मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं। पांव धुलवा लीजिए, उसके बाद आपको उस पार पहुंचा दूंगा। भगवान कुछ नहीं बोले। केवट जी गिड़गिड़ाने लगे, हम सही बोल रहे हैं। अरे पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। केवट घर में भोजन नहीं है, कछु वेदना, नाव चलेगी तो शाम को भोजन जाएगा। हम केवट है जाति से, पंडित जी नहीं है कि नाव चली जाएगी तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो, सब परिवार पूरा परिवार नाव के भरोसे जिंदा है। लागी गरीब है हो दीन बितहीन, कैसे दूसरे गढ़ाई हो। दीन वितहीन, कैसे दूसरे। आप ही कहिए यदि हमारी नाव आपके पांव के जादू से स्त्री बन जाएगी तो हम तो गरीब हैं, पैसा भी नहीं है, दूसरी नाव कहां से लाएंगे? केवट गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी, गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोर, प्रभु सो निशार होए के बादिना बढ़ाई हो। प्रभु सो निशार हुए बादना बढ़ाई। इसलिए तुलसी के ईश राम, राम रोसो साची कहो। तुलसी के ईश राम, राम रोसो साची कहो। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। हाँ बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। केवट भैया अपना दुखड़ा रोए, कहे प्रभु देखिए घर में हमारे भोजन वोजन है नहीं,
ये नाव चलेगी तो रात में बच्चों के लिए भोजन जाएगा। हम सही बता दे रहे हैं। घर में हम इकलौता कमाने वाले हैं नाव के भरोसे। हमारे 10 छोट छोट लड़का हैं, अभी पूरा परिवार नाव के भरोसे चल रहा है। नाव के साथ कुछ ऊपर नीचे हुआ, हमारा पूरा परिवार भूखों मरी जाएगा। हम लोग पंडित जी नहीं है कि नाव चली जाएगी तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे। गरीब हैं, पैसा नहीं है कि दूसरी नाव भी बनवा ले है। और यह मैंने सुना है कि आपके पांव से जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी बन जाती है। ये बताइए, आपके पांव के जादू से मेरी नाव ब्राह्मणी बन जाएगी, अब मैं मल्लाह का मल्लाह रह जाऊंगा, तो आप हमारा उद्धार करने आए हैं कि हमारी नाव का उद्धार करने? आप ये बताइए। हम मल्लाह के मल्लाह रह जाए, हमारा नाव ब्राह्मणी बन जाए। हम सुने कि वो ब्राह्मणी बन जाएगी, तो आप बताइए मल्लाह के साथ रहेगी? मैं जाति का केवट हूँ, नाव चलाता हूँ। वो कहेगी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अलग घर लाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। एक जो पहले से घर में बैठी है उसका तो पेट भर ही नहीं पा रहा हूँ, दूसरी को देकर काहे झंझट में डालना चाहते हैं? प्रभु पांव धुलवा लीजिए हमसे। हम सही सही कह रहे हैं राम जी, जब तक पांव धोएंगे नहीं हम आपको नाव पर पांव रखने नहीं देंगे। भगवान कुछ नहीं बोले, एक शब्द नहीं। केवट जी बोले देखिए, यदि आपको बोलने में कष्ट हो रहा है ना, हम इशारा बहुत बढ़िया समझते हैं। आप इशारा भी हमको तनिक दे दीजिए ना, हम धो देंगे। लक्ष्मण जी बोले क्या इशारा दे दे? बोले जो गर्दन है ना 2 बार, बस 2 बार हिला दे। क्या बिगड़ रहा है आपका? अरे बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। 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 पाँव अपना, पाँव अपना, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। हम हैं अनपढ़, कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़, मुझे बोलने का ढंग नहीं आता प्रभु, भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़, कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़, कोई भूल हो ही गई। आप मालिक हैं, आप मालिक है, हाँ आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए। आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। लक्ष्मण जी बोले भैया बहुत हो गया, बहुत हो गया, इन्होंने परेशान कर दिया है। लक्ष्मण जी बोले केवट जी से अब हम तुम्हारी नाव पर जाएंगे ही नहीं, नाव लेकर जाओ यहां से, हम दूसरे नाव से चले जाएंगे। केवट जी बोले दूसरे से बुला लो, बुला लो। यदि कोई दूसरा नाव वाला आ गया तो अपना नाम बदल लूंगा आज मैं। आपको पता नहीं है, नाविक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं यहां पर मैं। बुला लीजिए। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं।
विश्वास नहीं है? नाम लेकर, नाम लेकर, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। चाह दोनों की है, देर किस बात की? 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 शीघ्र ही कुछ, शीघ्र ही कुछ, हाँ शीघ्र ही कुछ ना कुछ फैसला कीजिए, शीघ्र ही कुछ ना कुछ फैसला कीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। भाव अपना प्रभु जी दुला दीजिए, भाव अपना प्रभु जी दुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। केवट जी ने कहा इशारा करिए हम धो देंगे, 2 ही मिनट में धो ही देंगे। भगवान कुछ नहीं किए। केवट जी बोले देखिए इसी नाव के भरोसे मेरा पूरा परिवार जीवित है, हम दूसरा कोई काम धंधा नहीं जानते हैं राम जी। और देखिए किसी को कितना भी त्रास देना चाहिए, परंतु कभी किसी के रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। राम जी आपको केवल नाव दिख रही है, ये मेरी रोजी रोटी है, इसी नाव ने परिवार को जिलाया है मेरे। कहिए धो लूं? भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। केवट जी मन में बोले ऐसा पैसेंजर से तो भेंट नहीं हुआ था आज तक, एक बार बोल के चुप्पी साध लिए है। केवट जी बोले देखिए यदि आपको पांव नहीं धुलवाना है तो ये भी बोलिए, मेरे पास दूसरा उपाय है। लक्ष्मण जी बोले तब से नहीं बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? दूसरा उपाय क्या है? केवट भैया बोले, गोस्वामी जी कवितावली जी में लिखते हैं, एही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलो जल था दिखाई हो जू। केवट जी बोले किनारे किनारे आगे चलकर एक ऐसा स्थान हम जानते हैं जहां केवल कमर भर पानी है, नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आगे आगे लाठी लेके मैं चलूंगा, पीछे से आप लोग आइएगा, पैदल ही पार करा दूंगा। लक्ष्मण जी बोले 1.5 घंटा से फंसाए हो, पहले क्यों नहीं बताए? चलो वहीं पर ले चलो, पैदल पार करेंगे। केवट जी बोले रात में ले चलेंगे। लक्ष्मण जी बोले मतलब? अभी सुबह का 8 बज रहा है, तुम कह रहे हो रात में ले चलेंगे, इसका क्या मतलब? केवट जी बोले हम मूर्ख हैं लेकिन इतने भी मूर्ख नहीं है, अभी सुबह सुबह मेरी बोहनी भी नहीं हुई है, आज आप ही पहले पैसेंजर हैं हमारे, और यदि हम पाप को पैदल पार करा दे, ये बात मार्केट में लीक हो गई कि वहां पर कमर भर पानी है, तो आप बताइए कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा? सब लोग पैदल पार होने लगेंगे। इसलिए दिन भर वेट करिए, रात के अंधेरे में चुपके से पार कराऊंगा। लक्ष्मण जी बोले वेट नहीं कर सकते, तो बोले धुलवा लीजिए। हम कहा बोल रहे हैं वेट करिए, धुलवा लीजिए। भगवान कुछ बोले ही नहीं। केवट भैया अपना अपना रुख बदले, कहे मैं तब से कही रहा हूं धुलवा लीजिए धुलवा लीजिए, आपको क्या लग रहा है? मेरी आवश्यकता है, अब मैं पांव नहीं धोऊंगा आपका, बहुत हो गया, मैं जान गया आपको जाना होना नहीं है। और आपसे एक बात सुन लीजिए, आप यदि पांव धुलवाते तो हमको आनंद लाता,
आप नहीं धुलवाएंगे तो और आनंद आएगा। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे? केवट जी बोले पांव नहीं धुलवाएंगे तो हम नाव पे नहीं चढ़ाएंगे, और यदि हम नहीं नाव पे चढ़ाएंगे तो हम नाविक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, हम नहीं चढ़ाएंगे तो दूसरा कोई नहीं चढ़ाएगा, और कोई नाव पर नहीं चढ़ेंगे तो उस पार नहीं जाएंगे, उस पार नहीं जाएंगे तो यही रह जाएंगे, और यही यदि रह जाएंगे तो नित्य आपका दर्शन प्राप्त होता रहेगा। इससे अधिक आनंद और क्या होगा जीवन में? मत धुलवाइए। यदि आपको पार जाना है राम जी, यदि, तो अब आपको कहना पड़ेगा कि केवट मेरा पांव पखारो और मुझे नाव पर बिठाकर उस पार ले चलो। अब मैं नहीं धोऊंगा, आपको कहना पड़ेगा धोने के लिए। भगवान फिर भी नहीं बोले। केवट जी डिस्टर्ब है, आखिर राम जी बोल क्यों नहीं रहे? अचानक एक बात उनके मन में आई, और केवट भैया राम जी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी बोले ये क्या आप कर रहे हैं? केवट जी बोले अब जाकर समस्या समझ में आई है, राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले क्या समझ लिए? केवट भैया बोले कि राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, उस कपड़े में कहीं जेब नहीं बना है, और जेब नहीं बना है इसका मतलब है कि राम जी आज हमरे जैसा एकदम ठन ठन गोपाल है, राम जी के पास कुछ है वो नहीं है। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी है कि नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, राम जी के पास देने के लिए कुछ है नहीं, इसी संकोच में आप नहीं बोल रहे थे ना राम जी, यही बात है ना। चलिए मुक्त करता हूं, पहले बताना चाहिए आपको कुछ नहीं है, मुक्त करता हूं। आपको ऐसा उदाहरण कहीं दूसरा नहीं मिलेगा जहां एक भक्त भगवान को मुक्त कर रहा है। केवट जी बोले मैं मुक्त करता हूं राम जी, पहले जितना कुछ कहा उसको भूल जाइए, फिर से कह रहा हूं, मैं पांव पखारूंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा जी के उस पार पहुंचा दूंगा, और विश्वास करिए मेरी बात पर राम जी, मैं सौगंध लेकर कहता हूं, मैं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही पार उतार के चला आऊंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। पद कमल होई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराए चहो, मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साचे कहो, बरु तीर मारहु लखन पै, बरु तीर मारहु लखन पै, जब लगे न पाया पखारी हो, तब लगे न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो, तब लगे न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो, तब लगे न तुलसीदास नाथ। केवट भैया बोले मैं पार उतारूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा राम जी, आपकी सौगंध, आपके पूज्य पिताजी की सौगंध लेता हूं। जैसे केवट जी ने राम जी और दशरथ जी महाराज की सौगंध ली, लक्ष्मण जी आवेश में आ गए, निकाल लिए बाण, धनुष पर चढ़ाकर खींच दिए, मार दूंगा इसको मैं। केवट जी बोले कितना सुंदर है हो, बड़का भाई हाथ फैला के मांग रहा है और छोटका भाई बाण निकाल कर डरा रहा है, आपको क्या लगता है आप बाण चलाएंगे तो मैं मरूंगा? मैं मरूंगा नहीं,
लक्ष्मण जी बोले तुम मेरे बाण को नहीं जानते हो। केवट जी बोले आप हमको नहीं जानते। लक्ष्मण जी बोले कैसे नहीं मरोगे? केवट भैया बोले मैंने सुना है प्राण निकलते समय आपके भैया का नाम यदि मुख पर आ जाए तो जीव को भगवत धाम की प्राप्ति होती है। मैं मरूंगा, नाम नहीं, साक्षात राम मेरी आंखों के सामने खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु किसी को नहीं मिली होगी आज तक। मारिए तुरंत। और आप ये ना समझिएगा कि हमारा परिवार तो घर में है, मरते समय गंगा जल डाला जाता है मुख में, कौन डालेगा, वो टेंशन आप न करिएगा। आप जैसे बाण चलाइएगा ना, बगले में गंगा जी बही रही है। बाण लगने के बाद मैं गंगे जी में कूदूंगा और तब तक पीऊंगा जबले मरी न जाऊं। हाँ, अब मैं मर जाऊंगा तो आपके भैया तो दयालु हैं ही, कम से कम मेरी अंतिम क्रिया तक तो राम जी यहां रुकेंगे ना। आप सोचिए ना, एक तरफ गंगा जी रहेंगी, एक तरफ रघुनाथ जी रहेंगे और दोनों के बीच में केवट की चिता सजाई जाएगी। ऐसी मृत्यु ब्रह्मांड में किसी को नहीं मिली होगी। मैं अभी मरने को तैयार हूं, मारिए बाण। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया ये तो बड़ा विद्वान है, तब से मूर्ख मूर्ख कही रहा है। लक्ष्मण जी बाण पीछे रख लिए। केवट भैया बोले प्रभु मर जाऊंगा, लेकिन जब तक पांव नहीं पखारूंगा नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा मैं। सुन केवट के बैल प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चित जान के लखन। केवट भैया की अटपटी बात सुनकर भगवान बेहस पड़े। अटपटी बात, क्या अटपटी बात? कही रहे हैं घर में भोजन नहीं है, ऊपर से कही रहे कि हमको कुछ चाहिए नहीं प्रभु आपसे। ये अटपटी बात। और क्या अटपटी बात? कोई भी आदमी सौगंध लेता है तो अपने बाबूजी की लेता है, अपनी लेता है। केवट भैया भगवान के प्रेम में इतने पग गए हैं कि उनको याद ही नहीं रहा कि हम अपने बाबूजी की सौगंध ले रहे कि राम जी के बाबूजी की ले रहे। ये अटपटी बात सुनकर भगवान बेहस पड़े। और आप दर्शन करिए, कृपा सिंधु रघुनाथ जी ने केवट भैया पर कृपा कर दी। कृपा कर दी हो। कृपा सिंधु बोले मुस्काए, कृपा सिंधु बोले मुस्काए, सोई करु जेहि तब नाव न जाए, सोई करु जेहि तब नाव न जाए। भगवान ने कृपा करके कहा कि केवट जी आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। केवट जी बोले प्रभु सुनिए, हम पहले आपको बता चुके हैं हम गंवार हैं, इतनी गूढ़ भाषा हमको समझ में नहीं आती। सोई करूं का करूं, आप हमको क्लियर क्लियर बोलिए क्या करना है। लक्ष्मण जी बोले भैया हम समझाएं अब इनको। राम जी बोले ना ना आप रहिए, हम ही कहते हैं। राम जी ने स्पष्ट कहा, बेगी आनु जल पाय पखारो, बेगी आनु जल पाय पखारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो। भगवान ने स्पष्ट कह दिया, तुरंत जल लाइए, पांव पखारिए, विलंब हो रहा है, उस पार पहुंचाइए। अब तक केवट भैया खड़े थे।
और जैसे राम जी ने कहा पांव पखारिए, केवट जी बैठ गए। केवट जी के बैठते लक्ष्मण जी टेंशन में। लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो बैठ गए। राम जी बोले पूछो क्यों बैठ गए। लक्ष्मण जी बोले धोने के लिए बोले, अब क्यों नहीं धो रहे हो। केवट जी बोले धोने के लिए यदि बोले होते ना तो मैं अब तक धो दिया होता। राम जी धोने के लिए नहीं बोले हैं। किस लिए बोले हैं? पखारने के लिए बोले हैं। लक्ष्मण जी बोले भाई साहब ये धोना पखारना अलग अलग है का? बोले एक ही रहता तो दो शब्द क्यों बनता। धोने का मतलब पानी से लेके रगड़ के धो दो। अब पखारने का मतलब अगल बगल में पत्नी को, बच्चों को, पूरा परिवार को बिठाकर और उनके सामने धोने का नाम है पखारना। अब कहिए पत्नी बच्चे तो घर में है, अकेले कैसे पखारे हम। लक्ष्मण जी बोले भैया आप इतना भारी शब्द क्यों बोले, सीधा धोने को बोले होते। पखारने का कितना भयंकर अर्थ निकाल करके बैठे हैं ये। लक्ष्मण जी बोले कहीं नहीं जाना है आपको, 3 घंटा हो गया हम लोग को खड़े यहां पर, कहीं नहीं जाना है, अकेले जो करना है करो। अब दर्शन करिए। इस प्रसंग को गोस्वामी जी कवितावली में बड़ा स्पष्ट लिखते हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भैया इनको भेजना नहीं है। केवट राम जी के आगे केवट जी कह रहे एक बार कह दीजिए जाने के लिए, बुला के ले आवे। अब भगवान को लक्ष्मण जी का भी मन रखना है, केवट का भी मन रखना है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कवितावली में, अरे प्रभु रुख पाई के, भगवान का रुख पाकर केवट जी भाग गए। रुख यानी आंख का इशारा। भगवान मुंह से नहीं बोले। लक्ष्मण जी बोले कि भैया इनको भेजना नहीं है। राम जी बोले बिल्कुल नहीं भेजना है। केवट जी को देखकर राम जी इशारा किए। जैसे भगवान ने कनखी मारा, केवट जी भाग गए। लक्ष्मण जी बोले भैया बिना बोले भाग गया। राम जी बोले भाग गया तो हम क्या करें। अरे प्रभु रुख पाई के केवट भैया दौड़े। अब बुलाई बालक घर नीहू, बच्चों को बुलाए, चुनवा मुनवा टुनवा कुनवा। पत्नी को बुलाए, पूरा परिवार बीच रास्ते में इकट्ठा हुआ। केवट जी बोले किनारे जाओ, 2 पुरुष हैं, एक सांवले हैं एक गोरे हैं। गोरके के पास भूल कर मत जाना, बहुत खतरनाक, हर बात में बाण निकाल लेता है। जो सांवले वाले हैं ना वो तो बोलते ही नहीं है। जाकर बंदी के चरण अचहु दिसी बैठे धेरी। केवट जी ने कहा जाकर सांवले वाले को प्रणाम करना, प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ जाना। पत्नी ने पूछा प्रणाम तक तो ठीक है, घेराबंदी क्यों करना है। केवट जी बोले 3 घंटे से खड़ा किया हूं, 3 घंटा भी और खड़ा करना है उनको। घिरे रहेंगे तो भाग नहीं पाएंगे। केवट जी का परिवार आया, भगवान को प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ गया। लक्ष्मण जी मन मन बोले मन में, और पांव धुलवाइए। घेराबंदी शुरू हो गया। केवट जी के बच्चों से पूछे कहां है तोहार बाबूजी। बोले बच्चे बोले हम क्या जाने। केवट जी दौड़े घर में, जाकर सोचने लगे किसमें पांव धुला जाए। कठौता था और कठौती। कठौता जानते हैं आप लोग, लकड़ी का होता है। उसमें भी 2 तरह का होता है, कठौता और कठौती। केवट जी सोचे यदि कठौती ले चलूं, स्त्रीलिंग है, जड़ी बूटी का असर हुआ, पांव का जादू चल गया तो स्त्री बन जाएगी कठौती। कठौता पुलिंग है, यदि जादू भी चला हो सकता है कहीं लड़का बन जाए। कठौता यदि लड़का बन जाएगा तो बड़ा आराम होगा। उसी लड़के से रोज नाव चलवाऊंगा, शाम को हिसाब लिया करूंगा। तो छोटा कठौता लिए। अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा चुको धोई पाय प्रियत पुनीत पारी फेरी फेरी। गोस्वामी जी कहते हैं फेरी फेरी माने बदल बदल कर कई बार धोया। कैसे धोया दर्शन करिए।
छोटे से कठौता में केवट जी जल लाए। सबसे पहले तो कठौते का साइज देखते लक्ष्मण जी आग बबूला हो गए। राम जी से बोले भैया देखिए जानबूझकर छोट बर्तन लाया है। केवट जी बोले छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है, आप जिसको छोटा कह रहे हैं मेरी आंख से देखिएगा तो यही बड़ा दिखाई देने लगेगा। इतना छोटा था कि उसमें एक ही पांव आए। राम जी का दाहिना पांव रखे, रगड़ के धोए, अब पूरा जल पी गए। कहे प्रभु बायां बाकी है अभी। दोबारा गए, जल लाए, पूरा पांव धोए और धो के बैठ गए। भगवान के दूसरे पांव को, बाएं पांव को कठौता के जल से बाहर नहीं निकाल रहे। राम जी बोले क्या हुआ, बाहर निकालिए। केवट जी बोले प्रभु गलती हो गई हमसे, दाहिना पांव में धोया था, आप फिर से नीचे रख दिए, उसमें फिर धूल लग गया। राम जी बोले ऐसे तो आप जितनी बार धोइएगा उतनी बार लगेगा। बोले प्रभु अब नहीं लगेगा, बायां पांव धो दिया हूं, इसको आप मेरे गमछे के ऊपर रख दीजिए और दाहिना प्रभु एक बार और धोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी मने मन बोले प्रभु अब ये डबली आने लगा, अब दूसरी बार धोएगा। तीसरी बार जल लाए, दाहिना पांव दोबारा धोए, तीनों बार का पानी जल केवट जी स्वयं पी गए। अब भगवान केवट जी के गमछे पे खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, आप जो चाहते थे हो गया, आप पार ले चलिए। केवट जी बोले हमार लड़का। बोले क्या मतलब? केवट जी राम जी बोले प्रभु हम जब आपका चरणामृत पी रहे थे ना तो हमारा जो छोटका है ना ये ऐसे मुंह खोल के बैठा था प्रभु। राम जी बोले मतलब? तो प्रभु एक बार और धुला लीजिएगा ना, एक बार तो थोड़ा बच्चों को प्रसाद बट जाएगा प्रभु, एक बार और। लक्ष्मण जी एकदम भीतर भीतर उबल रहे हैं। राम जी बोलो चलो आखिरी बार। चौथी बार गए, जल लाए, पखारे और आप दर्शन करिए, अपने बच्चों का मुख खोल खोल के केवट भैया उसमें चरणामृत डाल रहे हैं। राम जी खड़े देखकर मुस्कुरा रहे हैं। पूरे परिवार को तार दिया केवट भैया ने, पूरे परिवार को चरणामृत पिलाया। अंत में थोड़ा सा जल बच गया, कठौता उठाए कि जो बचा है हमें खुदे पी जाएं। लक्ष्मण जी हाथ पकड़ लिए, रुको पहले तुम याद करो तुम्हारे घर का कोई बचा तो नहीं है, याद करो। केवट जी बोले नहीं पूरा परिवार यहीं पर है, सब पी लिए, तो अब तुम पी जाओ। बचा हुआ जल केवट जी पी गए। लक्ष्मण जी बोले अब ले चलो। केवट जी बोले गांव वाले आप तो उतर के चले जाएंगे, हमको लौट कर इसी गांव में आना है, क्यों झंझट में डालने रहे प्रभु। इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं, गांव वाले अंतिम है प्रभु, एक बार और। राम जी बोले अंतिम बार जाओ। गए, पांचवी बार जल लेकर आए, धोए। 2 घंटा लगा केवट भैया को पूरे गांव को चरणामृत बांटने में, 2 घंटा। लक्ष्मण जी एकदम आग बबूला। जैसे केवट जी आए, लक्ष्मण जी बोले अब नाम नहीं लोगे तुम कुछ। केवट जी सोचे अब बोलूंगा तो मार डालेंगे। केवट जी लक्ष्मण जी की ओर नहीं देखे, राम जी के पास जाकर राम जी बोले क्या? प्रभु एक बार और धोऊंगा। राम जी बोले क्या बोले? हम लोग कब से खड़े हैं केवट, आपको कुछ पता है कितना विलंब हो रहा है पार जाने के लिए? केवट भैया बोले यही तो मैं कह रहा हूं नाथ, आपसे पहले भी कई लोग पार जाने के लिए खड़े हैं। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले नाथ आप यदि देख लिए होते ना वो सब कब के पार हो गए होते, आप देखे नहीं इसलिए सब फंसे। भगवान बोले किसकी बात कर रहे हो? केवट बोले भैया बोले हमारे सारे पितर फंसे हुए हैं नाथ, मेरे सारे पूर्वज फंसे, आज ही अवसर मिला है सबको पार करने का। मैंने आज तक पितृ पक्ष में अपने पितरों को एक लोटा जल भी नहीं दिया है। प्रभु आज जो स्वाद मेरी जिह्वा को मिला है ना,
यही स्वाद मैं अपने पिताजी, अपने बाबा परबाबा को देना चाहता हूं नाथ, एक बार और पांव धुलवा लीजिए। राम जी ने अनुमति दे दी और आप दर्शन करिए। केवट भैया बाबा कहते हैं, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा, पानी कठौता भर ले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसी सुमान सुर सकल सिंहाए, बरसी सुमान सुर सकल सिंहाए, एहि समपुण्य कुंज को नाहि, एहि समपुण्य कुंज को नाहि, एहि समपुण्य कुंज को नाहि। केवट भैया जल लेकर आए और दर्शन करिए। अति आनंद उमगी अनुराग, अति आनंद, अति उमंग और अति अनुराग के साथ केवट जी भगवान के श्री चरण को पखारते हैं और भगवान को ही साक्षी बनाकर केवट भैया अपने पितरों को तर्पण करके और उनके जन्म जन्मांतर की प्यास को समाप्त कर देते हैं। अपने पार भय, परिवारी जनों को पार किए, गांव वालों को पार किए, पितरों को पार किए और सबको पार करने के बाद अब केवट जी भगवान को पार किए। गंगा के उस पार पहुंचे हैं। सबसे पहले सीता मैया उतरी, फिर राम जी उतरे, फिर निषाद राजगुह उतरे, फिर लक्ष्मण भैया उतरे और सबके उतरने के बाद केवट उतरे दंडवत कीन्हा। सबके उतरने के बाद अंत में केवट भैया उतरे। और आप मानस जी पढ़िएगा, केवट जी अब तक राम जी को प्रणाम भी नहीं किए थे और जब गंगा पार कर लिए तो उतरने के बाद सबसे पहला काम किए, राम जी के चरणों में दंडवत किए केवट जी। भगवान का एक स्वभाव है कि जैसे भगवान के सामने कोई गिरता है, भगवान उसको तुरंत उठा लेते हैं। भगवान किसी को गिरा हुआ बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन आप दर्शन करिए, केवट जी भगवान के चरणों में गिरे, आज राम जी ने केवट जी को उठाया नहीं। क्यों नहीं उठाया? राम जी सोचते हैं, इन्होंने कह दिया कुछ नहीं लूंगा, मेरा धर्म क्या कहता है खाली हाथ भेज देना है। मैं उठाऊंगा तो केवट जी को दूंगा क्या, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और प्रभु के इस संकोच को मेरी मां जान गई। और दर्शन करिए, पियहिय की सिय जान निहारे। मां ने तुरंत अपने उंगली में से मणि मुदरी मन मुदित उतारी। मां ने स्वर्ण की मुद्रिका निकाली उंगली में से और राम जी से कहा, प्रभु आप संकोच न करिए,
केवट भैया को ये मुद्रिका उत्तराई में दे दीजिए। राम जी बोले सीता जी आप अपने हाथ से निकाल ली इसको। मां ने हाथ जोड़कर कहा नाथ, मेरे पिताजी ने जिस दिन पाणी ग्रहण संस्कार के समय इस हाथ को आपके हाथ में सौंपा था, उस दिन से ये आपका हाथ बन गया था, ये मेरा तो है ही नहीं प्रभु, है? ये आपका है। और आपकी मर्यादा के सामने इस मुद्रिका का कोई मोल नहीं है प्रभु। आप ये न सोचिए, केवट भैया को ये मुद्रिका दे दीजिए नाथ। वो मुद्रिका मेरी मां के हाथ में थी। राम जी ने केवट भैया से कहा, कहे वो कृपाल ले उतरा। राम जी ने केवट जी से कहा, केवट जी मां आपकी उतराई दे रही है, उतराई स्वीकार करिए। मालूम है केवट जी क्या किए? अब तक केवट जी भगवान के चरण में गिरे थे, और जब केवट जी ने देखा कि मां अपने हाथ से मुद्रिका निकाल ली है, केवट चरण गहे अकुला। व्याकुल होकर केवट भैया भगवान के चरणों को भुजाओं में जकड़ लिए, पकड़ लिए। कहे नाथ मैं कितना बड़ा अभागा हूं मैं, मेरी मां के शरीर पर आभूषण के नाम पर मुद्रिका बस थी, और आज मेरे लिए मेरी मां को वो भी निकालना पड़ गया है। मैंने सौगंध ली है कि मैं कुछ नहीं लूंगा, आप बरबस मुझे देकर मेरा सौगंध तोड़ना चाहते हैं प्रभु। जीवन के दुख का सबसे बड़ा कारण है, हमको जो प्राप्त हुआ है वो हमको दिखाई नहीं पड़ता, और जो नहीं मिल सकता हम उसी की कल्पना में लगे रहते हैं। ये दुख का सबसे बड़ा कारण है। केवट जी कहते प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिला, नाथ आज मैं काह न पावा। भगवान बोले मैंने क्या दे दिया? केवट जी बोले प्रभु मिटे दोष दुखदारे। मेरा दोष का संबंध आंख से होता है। दोष का संबंध किससे है? आंख से। केवट जी कहते हैं आज आपको देखने के बाद ना अब कुछ देखने की चाह नहीं रही प्रभु, आपने मेरे दोष को समाप्त कर दिया नेत्र है। दुख का संबंध मन से होता है प्रभु। जिस मन में आप बस गए उस मन से आप सुख के समुद्र हैं। जहां सुख का समुद्र चला जाए वहां दुख कैसे रहेगा? मिटे दोष दुख, दारिद्र यानी दरिद्रता। अजीत बाबू दरिद्रता समझते हैं? दरिद्रता माने अभाव नहीं, दरिद्रता का संबंध अभाव से नहीं है, दरिद्रता का संबंध स्वभाव से है। दरिद्र कौन? जो होने के बाद भी मांग रहा है वो दरिद्र आदमी। घर में रखने का जगह नहीं है उसके बाद वो मांग रहा है, दरिद्र आदमी। और दरिद्रता जीवन का सबसे बड़ा दुख है। काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुण जी महाराज से, गरुण जी ने पूछा था कि जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है? काकभूषुंडी जी कहते हैं हे पक्षीराज, यदि जीवन में अचानक संत मिल जाए ये सबसे बड़ा सुख है, और जीवन में दरिद्रता है ये सबसे बड़ा दुख है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। केवट जी कहे आपको प्राप्त करने के बाद अब कुछ चाह नहीं रही प्रभु, आपने मेरी दरिद्रता मिटा दी, और आपके चरणामृत को पान करने से यहाँ का ताप चला गया प्रभु। आपने मेरा दोष दुख दरिद्रता ताप सब समाप्त कर दिया। अब इससे अधिक जीवन में और क्या चाहिए प्रभु? कुछ नहीं चाहिए है? अब कछु नाथ न चाहिए। ये महामंत्र है।